जैसा कि मैंने अभी लास्ट क्लास में अभी डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में कि प्लांट को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, न्यूट्रिशन है क्या और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन और कितने टाइप करते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट क्या है, सेल्स क्या है, एल्गी क्या है, फोटोसिंथेसिस वगैरह कैसी प्रोसेस होती है, कैसे होती है, इन चीज़ों के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज़ द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? तो organism that are not capable of the synthesizing their food and or the depending on other organism from their food requirement are called heterotrophs। यानी कि जो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट खुद ही पूरी नहीं कर सकते, वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, जिन्हें ये हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। ओके, as these organisms depend on others from food, plants and animals, they are also called consumers. All animals including human beings belong to the category. The main nutrition of the non-green plant animals is the non-heterotrophic nutrition। क्या आप जानते हैं कि ये जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपने भोजन के रिक्वायरमेंट को सेल्फ ही पूरा नहीं कर पाते हैं, ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो ये जब दूसरे का भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें खाते हैं, उन्हें हम कंज्यूमर बोलते हैं। ओके, जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स बिलोंग इज द कैटेगरी, ये खुद ही अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। लेकिन नॉन ग्रीन प्लांट यानी ये ग्रीन प्लांट जो हैं तो अपना भोजन, जैसे सम ग्रीन प्लांट, कुछ जो ग्रीन प्लांट है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कुछ दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जैसे हो गया हेटरोट्रॉपिक प्लांट और नो 4 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हैं? जैसे पैरासाइटिक प्लांट्स है, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स हैं, इनसेप्टोवायरस कॉर्निवोरस प्लांट, सिम्बायोटिक प्लांट्स। 4 टाइप के होती हैं। फर्स्ट हो गया पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक द नॉन ग्रीन प्लांट्स विच लिव ऑन अदर लिविंग्स ऑर्गेनिज्म and obtain their food from them are called parasitic plants. The living organism from which a parasitic devours food is called the host. A common plant parasitic of the constellate of the dauber plant. These parasitic produce yellow tubular structure and attach themselves to a plant and warp them around to stem, branches, the leaves or the radius of the scales. Chlorophyll is not present in this plant. In the absorbs ready-made food from the host plant in clams through a special structure called hystoria. The hystoria absorb food and the host of the plant. पैरासाइटिक प्लांट क्या है? पैरा यानी अदर, साइटिक एंड डिपेंड यानी कि दूसरे पे डिपेंड, यानी अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए वे दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ये हरे प्लांट नहीं होते हैं, ये प्लांट हरे नहीं होते हैं। इनमें ये जीवित ऑर्गेनिज्म द्वारा ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। ओके, इनमें जो होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि हरे पौधों में जो होता है, प्लांटों में जो अपनी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल उसमें जो है ग्रीन जो कलर आता है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ही आता है। ये अपना भोजन रेडीमेड यानी बना बनाया ही खाते हैं। ओके, इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर यानी कि उनमें बहुत सारी रूट्स, स्टेम्स होती हैं जो कि दूसरे ब्रांचेस पे यानी कि चिपकी हुई होती हैं, लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे अमरबेल का प्लांट हो गया ना, परपोषी है, वो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाता। ओके, सेप्रोफाइटिक प्लांट। सेप्रोफाइटिक प्लांट क्या होता है? व्हाट इज़ द सेप्रोफाइटिक? सेप्रोफाइटिक डिक्लिंग मैटर फोटो यानी प्लांट।
ये द प्लांट्स विच लिव इन फीड ऑफ द डेथ एंड द डिकाइंग ऑर्गेनिज्म मैटर और कॉल्ड द सेप्रोफाइटिक प्लांट। ये अपना फूड के लिए कार्बनिक यानी सड़ी गली वस्तुओं के में अपना फूड की रिक्वायरमेंट को पूरी कर लेते हैं। ओके, मैनी बैक्टीरिया फंजाई लाइक मशरूम mold and yeast are the saprophytic plants. Saprophytes like the parasites lack green colors, do not carry the photosynthesis. Saprophytic fungi secrete digest juice on the death and the dying matter and convert into solution the nutrients or the absorbed from it. ये अपना भोजन जो होता है सड़ी गले चीज़ों पे ढूंढते हैं और इनमें ये ग्रीन कलर नहीं होता, डो नॉट ग्रीन कलर ये पैरासाइट में। ओके, और ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया बिल्कुल नहीं करते हैं। इनके द्वारा एक जूस यानी डाइजेस्टिव जूस जो प्रोड्यूस होता है, इससे वो अपना भोजन यानी कि उनमें से कार्बनिक पदार्थों से लेके सड़ी गली वस्तुओं से लेकर ये अपने भोजन के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, ये अपने न्यूट्रिशन को पूर्व कर लेते हैं, उनको एब्जॉर्व कर लेते हैं भोजन के रूप में। जैसे फंजाई आता कॉमनली सी ड्यूरिंग आफ्टर रेन्स होस्ट द ह्यूमिडिटी बट ऑफ द ग्रोथ ऑफ फंजाई, यानी कि वर्षा के बाद आप देखेंगे कि ह्यूमिडिटी यानी मिट्टी में आर्द्रता में फंजाई उग जाते हैं। Have you ever eaten mushrooms? These days mushrooms are the grow on large scale so that these can used in the food. Mushroom however not eatable when you visit a सुपरमार्केट। आपने देखा होगा कि आपकी रैन के टाइम पे आपके स्कूल बैग्स वगैरह जो उनके इनमें से क्या है आर्द्रता हो जाती है, यानी कॉमनली इन द रैन के बाद, ठीक है, उसमें से तो उसमें क्या होता है कि ह्यूमिडिटी जब हो जाती है तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें फंजाई यानी वाइट कलर में एक ऐसे फंजाई टाइप का जमा होने लगता है और जिन्हें हम फंजाई कहते हैं। ओके, ये क्या होते हैं मशरूम रैन के बाद देखेंगे कि अब जो कि वुड एकदम ख़राब हो जाती है उनमें मशरूम उगने लगता है लार्ज स्केल पे। मशरूम ये मशरूम क्या है एक फंजाई की उस कैटेगरी पे आता है। ओके, ये क्या होते हैं सेप्रोफाइट्स होते हैं, यानी सड़ी गली वस्तुओं से अपना न्यूट्रिएंट्स कवर कर लेते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।